हेलो नमस्कार दोस्तों। एबीएस एग्जाम परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा और इस वीडियो को उसके आगे वाला वीडियो को हम पढ़ा रहे हैं। उस वीडियो में हम परिमेय संख्या तक पढ़ाए थे। इसके बाद अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जैसे पाई। यह तो प्रश्न बार बार दोहराता है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई आपको बता दे कि यह अपरिमेय है। पाई रहे चाहे पाई/2 रहे, चाहे पाई अगर किसी के साथ लगा है जैसे 3π/7 हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह टोटल अपरिमेय है। पाई के साथ या पाई केवल रहे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। दूसरी बात, अगर कोई संख्या का वर्गमूल नहीं है तो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर बात करें √16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 हो जाता है। तो यह अपरिमेय नहीं होगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 17, तो 17 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, अपरिमेय संख्या में एक दो और प्रश्न पूछते रहता है मैट्रिक के एग्जाम में, और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर भाग हम लगा रहे हैं किसी संख्या में, अगर वह संख्या कट जा रहा है तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 में हम भाग लगा दे, 8 से भाग लगा दे 10 में, तो अगर इसको हम भाग बनाएं तो देखिए कितना बार में कटेगा? 8 है कम 8 हो गया, घटाएंगे 2 बच गया, फिर क्या करेंगे? दशमलव देंगे, तो यहाँ भी दशमलव देंगे, दशमलव के बदले एक 0 मिल गया। तो 8 दूना कितना हो गया? 16 हो गया। फिर घटाइए कितना बचेगा? तो यहाँ से आरसीन ले लिए तो 4 हो गया, और दशमलव के बदले एक 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? एक 0। और 8 के पहाड़ा में यह तो अब बन गया 40। तो 8 के पहाड़े में आप ही बताइए कितना बार में कटेगा? 5 बार में यह 40 क्या हो गया? कट गया। तो जब पूरा कट जाता है तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। लेकिन एक और होता है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम काटाए, इसको काटाए तो कितना बार में कटेगा बताइए? तो 0 0 दशमलव दशमलव। अब बताइए कितना बार में? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, घटाएंगे एक बच गया। फिर देखिए दशमलव के बदले 0, 3 त्रिका 9। यह क्वेश्चन जो है यह बार बार यह भागफल इसका दोहरा रहा है, बार बार 3 आएगा। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हमको समझना है अपरिमेय संख्या के बारे में, और यह दोनों हम बताए थे परिमेय संख्या जब पढ़ाए थे। हमको समझना है अपरिमेय। तो भाग में एक प्रश्न होता है, जैसे कि मान लीजिए 13 से भाग लगाना है और आप 17 में लगाइए। 13 से आप 17 में लगाइएगा, 13 से भाग 17 में लगाइए, तो देखिए यह क्या होता है? कटाइएगा कितना बार में कटेगा? एक बार में कट गया। घटाइए 17 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 1 1 कट गया। फिर ये कटेगा नहीं तो क्या देंगे? यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ भी दशमलव दीजिए, तो यहाँ बैठेगा 0 दशमलव के बदले। 13 के पहाड़ा पढ़िए, 13 3 कितना होता है? 39 39। घटा लीजिए कितना होगा? तो 1 बचेगा। फिर दशमलव के बदले क्या मिलेगा? हम लोग को एक 0 मिलेगा, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। फिर कटाइएगा तो यानी ये तो अब कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 13,
तो 1 0 यहां दीजिए, 1 0 यहां दीजिए, 100 हो गया। फिर कटाइएगा तो यह जो है कितना बार में कट जाएगा, तो 13 6 78, 13 7 कितना हो गया, 91 हो गया। 7 बार में कटाइए और यह सिलसिला जो है आगे की तरफ चलते रहेगा, यह कटेगा नहीं। जब कोई भी भाग अगर हम लगाएं और वो कटे नहीं, चाहे वो दोहराए नहीं और चाहे पूरा पूरा कटे नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोनों ही संख्या जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले आपको बता दिए हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो कोई दो अगर अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका भाग अगर आप लगाएंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि वह अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि अपरिमेय तो कैसे देता है। देखिए 1 दे दिया, 3 0 7 और डैश डैश दे देगा, ऐसे दे दिया, डैश 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 दे देता है या डैश डैश दे देता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब संख्या अलग अलग आ रहा है, जब संख्या अलग अलग आ रहा है, दोहरा नहीं रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कट गया था तो आपको बताए थे परिमेय, यहाँ पे दोहरा रहा था तो परिमेय, लेकिन यहाँ पे ना कट रहा है और ना ही दोहरा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या एक चैप्टर ही बन गया है। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं सभी संख्याओं को जब मिलाते हैं तो बन जाता है वास्तविक संख्या बन जाता है। अब यहां से एक बात समझिए, वास्तविक संख्या जो है सभी संख्याओं को मिलाने से ही बनता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या ये सभी प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी मिलने के बाद ही सब यह बनता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में आपको बताए थे। चलिए यहां भी जान लेते हैं। तो जैसे पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए कि लिख दे 7/-2, तो ये तो परिमेय हो गया और हई हो गया अपरिमेय। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे 1.33 और डैश डैश, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये दोहरा रहा है एक ही गो संख्या, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, मान लेते हैं लिख दे 16, तो 16 का तो वर्गमूल होता है, कितना होता है, 4 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय, जैसे कि मान लेते हैं लिख दे √11, तो ये भी तो अपरिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय मिलेगा तो इसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। और आप लोगों को एक कमेंट में आंसर बताना है कि यह जो है 23 यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि 23 जो है √ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए और फिर हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो।